आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि अगर हमको विदेश जाना है एयर कंडीशनर के काम में तो उसका इंटरव्यू कैसे होता है। देखिए, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में शायद कुछ पॉइंट मिस रहे हो गए हों, या फिर शायद हमारे सभी दोस्तों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया था, इसलिए उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, ज़्यादा लोग देख नहीं सके हैं। जो हमारे दोस्त ने पूछा है उन्होंने भी शायद उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, इसलिए मैं दूसरा वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इस वीडियो में 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा प्रैक्टिकल वहाँ पे करवाया जाता है, ताकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं ऑलरेडी आप वहाँ से रेडी होकर के आप पूरा तैयारी करके आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ। चाहे आपको सऊदी अरेबिया जाना हो, या फिर आपको दुबई जाना हो, या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में आपको जाना हो, उसका इंटरव्यू कैसे किया जाता है, उसका इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, उसे आज हम समझेंगे और विस्तार से आज हम जानने वाले हैं। और उससे पहले हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके जानते हैं हम। सबसे पहले वहाँ पर क्या होता है इंटरव्यू में, सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ पर देखिए, वहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन हैं, 2 तरह के वहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं। एक तो होता है थियरी में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक पेपर वहाँ पर दिया जाता है जिसको आपको फिल करके आपको पूरा भरना होता है। उस पेपर में क्या क्या लिखा होता है, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, और वहाँ पर आपको मौखिक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल में कौन कौन से वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जाता है, डिटेल्स में आज हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। वहाँ पर देखिए, पूछने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है कि उसमें जितने भी स्पेयर पार्ट होते हैं एयर कंडीशनर में या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जितने भी स्पेयर पार्ट होते हैं उसे बारी बारी से एक एक करके आपको दिखाया जाता है। उसे पूछते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। जैसे एक बार थर्मोस्टेट दिखाया जाएगा, एक बार सिलेक्टर स्विच दिखाया जाएगा, सेंसर दिखाया जाएगा, कूलिंग कॉइल दिखाया जाएगा, कंप्रेसर दिखाया जाएगा, वहाँ पर पाइप दिखाया जाएगा, कॉपर पाइप। जितने भी स्पेयर पार्ट होते हैं सभी को बारी बारी से वहाँ पर दिखाया जाएगा कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। सभी को आपको तैयार करके रखना है कि जितने भी स्पेयर पार्ट एयर कंडीशनर सिस्टम में या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगाए जाते हैं, सभी पार्टों के नाम आपको याद रखने हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाए और वहाँ पर जा कर के आप भूल जाएं कि इस पार्ट का नाम क्या है। तो सभी पार्ट के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन से पार्ट का नाम क्या होता है। वैसे तो ज़्यादा पार्ट होते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एयर कंडीशनर सिस्टम में सिर्फ 10 से 12 पार्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है। जैसे देखिए, कुछ पार्ट के नाम मैं बता रहा हूँ। थर्मोस्टेट हो गया, और वहाँ पर कैपिलरी ट्यूब हो गया, और यहाँ पर एक सिलेक्टर स्विच हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, या फिर सेंसर हो गया। यही सब सामान होते हैं उसमें, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसमें OLP होता है, और कुछ जो पुराने एयर कंडीशनर सिस्टम है उसमें रिले होता है। बस यही पार्ट होते हैं। कैपेसिटर होता है। बस यही आपको याद रखना है कि कौन से पार्ट का नाम क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको पाइप दिखाया जाएगा। जितने भी 5 साइज के पाइप होते हैं ना, 5/8, 3/8, 1/2 या फिर 1/4, 3/16, यही पाइप होते हैं। पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यही पाइप यूज किए जाते हैं। इससे ज़्यादा मोटा पाइप रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज नहीं किया जाता है। तो आपको सभी पाइप के जो साइज होते हैं ना, उसको याद रखना है कि कौन सा पाइप कौन से साइज का है। क्योंकि वहाँ पर कैसे दिखाया जाता है, 5 पाइप में से आपको बारी बारी से दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे पाइप एक साथ में दिखाए जाएंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी पाइप एक साथ में दिखाए जाएं अगर, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये पाइप सबसे मोटा है तो ये पाइप इतना होगा, उससे पतला है तो उससे नीचा होगा, उससे पतला है तो इतना होगा, उससे पतला है तो इतना होगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर बारी बारी से एक एक पाइप को निकालते हैं। इतना बड़ा बड़ा देखिए, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, लगभग 1-1 फीट का टुकड़ा होता है। उसी पाइप को पीछे से निकाल करके एक बार दिखाएंगे ये पाइप कौन सा साइज़ का है, दूसरा पाइप कौन से साइज़ का है, तीसरा पाइप कौन से साइज़ का है। इस तरह से बारी बारी से साइज़ पूछे जाते हैं। वहाँ पर दिखाया गया सभी पार्ट को पूछा गया कि कौन से पार्ट का क्या नाम है। 2 तो हो गया, तीसरा है यहाँ पर, वहाँ पर पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेंट कितने ग्राम चार्ज किया जाता है सिस्टम में। R22 हो या फिर R410 हो, R32 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, 1 टन में कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है, 2 टन में कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है, 3 टन में कितना ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। तो देखिए, इसको बताना इम्पॉसिबल है। वैसे तो वहाँ पर पूछा जाता है, लेकिन आप अराउंड में बता सकते हैं कि 1 टन में 750 ग्राम या फिर 600 ग्राम के अराउंड गैस को चार्ज किया जाता है। आप कंफर्म कोई भी रेफ्रिजरेंट आप नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए 1 टन में अगर LG का हो गया या फिर सैमसंग का हो गया, वोनिडा का हो गया या फिर डाइकिन का हो गया, किसी भी सिस्टम में सेम रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं किए जाते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो 1 टन का एयर कंडीशनर बनाती हैं, तो उसमें रेफ्रिजरेंट 750 ग्राम, 600 ग्राम, कुछ कंपनियां होती हैं 700 ग्राम, कुछ कंपनियां होती हैं 800 ग्राम, कुछ कंपनियां होती हैं 900 ग्राम। इस तरह से अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेफ्रिजरेंट वहां पर ग्राम में चार्ज किया जाता है। इसलिए कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता है कि कौन से रेफ्रिजरेंट, कौन से सिस्टम में कितना रेफ्रिजरेंट, कितना ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाएगा। इसलिए कंफर्म नहीं, आपको अराउंड में बताना है। जैसे अगर वहाँ पर पूछा जाता है कि 1 टन में कितना ग्राम रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाएगा, तो जो वहाँ पर आपको बताना है कि 800-900 के अराउंड चार्ज किया जाएगा। वैसे तो आप क्लियर वहाँ पर कर सकते हैं कि वहाँ पर तौल के हम गैस को चार्ज करेंगे। वहाँ पर वैसे तो चार्ज किया जाएगा 800 से 900 ग्राम गैस अराउंड वहाँ पर चार्ज किया जाएगा। लेकिन हम उसे कैसे चार्ज करेंगे कि उसका एम्पियर भी मेंटेन हो जाए और उसका प्रेशर भी, अगर R22 है तो 60 से 65 PSI का प्रेशर वहाँ पर मेंटेन हो जाए, और रेफ्रिजरेंट को तौल करके चार्ज करेंगे उसे हम। इस तरह से आंसर देना है, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ आप पुराने टेक्नीशियन हैं, आप काम कर चुके हैं इस फील्ड में, तभी आप इस तरह से बता रहे हैं एक्सप्लेन करके। नहीं तो आप वहाँ पर बता दिए 1000 ग्राम चार्ज किया जाएगा या फिर 900 ग्राम चार्ज किया जाएगा, तो ये तो वैसे तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल ये सही नहीं है। आपको ये बताना होगा कि वहाँ पर इस तरह से चार्ज करूँगा तभी मेंटेन होगा वहाँ पर कूलिंग, और वहाँ एम्पियर उसका मेंटेन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर वहाँ पर रखे रहते हैं। आपको वहाँ पर बोलेंगे कि इसको अगर इंडोर रखा है, वहाँ पर आउटडोर रखा है। कैपेसिटर आपको पूछा जाएगा कि कैपेसिटर 1 टन में कितना कैपेसिटर लगाएंगे, 2 टन में कितना कैपेसिटर लगाएंगे, 3 टन में, 2 टन में और 1.5 टन में, 1 टन में, पौना टन में कितने मान का कैपेसिटर वहाँ पर लगाया जाता है। देखिए, इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कौन से एयर कंडीशनर में कितने मान का कैपेसिटर लगाया जाएगा। उस वीडियो को देखिए और सीखिए। ये इस तरह से कैपेसिटर के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल में क्या क्या करवाया जाता है, और प्रैक्टिकल में देखिए उससे पहले एक लिखित में होता है, पेपर दिया जाता है आपको, उसमें भी वही होता है कि एयर कंडीशनर सिस्टम में 1 टन में कितना गैस चार्ज किया जाएगा, या फिर R22 का प्रेशर क्या होता है, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, ये पूछा जाएगा। थर्मोस्टेट, उसके बाद पार्टों की चेकिंग भी पूछी जाती है वहाँ पर कि इस पार्ट को कैसे चेक किया जाता है। जैसे हो गया थर्मोस्टेट हो गया, थर्मोस्टेट को आप कैसे चेक करेंगे, सेंसर को कैसे चेक करेंगे, या फिर आप सिलेक्टर स्विच को कैसे चेक करेंगे, कंप्रेसर को कैसे चेक करेंगे, CSR सर्किट की आप रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, ये तो नॉर्मल होता है, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए कि कॉमन स्टार्टिंग रनिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो उसे ये सब पूछा जाएगा, ये सब नॉर्मली होता है। उसके बाद पार्टों की चेकिंग पूछी जाएगी कि थर्मोस्टेट कैसे चेक करते हैं, सेंसर कैसे चेक करते हैं, या फिर ओवरलोड प्रोटेक्टर कैसे चेक करते हैं, रिले कैसे चेक किया जाता है, कंप्रेसर कैसे चेक किया जाता है कि ख़राब है या फिर सही है, ये सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद होता है प्रैक्टिकल करवाया जाता है। प्रैक्टिकल में क्या करवाया जाएगा, पूरा एयर कंडीशनर सिस्टम होता है, विंडो एयर कंडीशनर सिस्टम वहाँ पर रखा हो जाता है। बहुत से ऐसे मैं इंटरव्यू ऑफिस देखा हूँ जहाँ पर विंडो एयर कंडीशनर रखे होते हैं, और उसी में क्या करेंगे, आपको सबसे पहले स्टार्ट करके दिखाएंगे। कंप्रेसर भी चल रहा होगा, फ़ैन मोटर भी चल रहा होगा, ब्लोअर और कंडेंसर दोनों फ़ैन मोटर भी चल रहा होगा, और उसके साथ में कंप्रेसर भी चल रहा होगा। तो ये चला करके आपको सिर्फ दिखा देंगे पहले कि हाँ चल रहा है, मतलब हमारा एयर कंडीशनर सिस्टम सही है। उसके बाद जितने भी वायर उसमें लगे थे ना, सर्किट डायग्राम जो लगे होते हैं, उसको निकाल लिया जाता है, वो निकाल लेंगे। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि फिर से सर्किट डायग्राम बना करके और पूरा एयर कंडीशनर सिस्टम को चलाना है, तो आपको चलाना होगा वहाँ पर, वो दिखाना है। उसके बाद अगर उसमें भी पास हुए तो फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर में पूछेंगे कि इसका इंडोर से लेकर के आउटडोर की वायरिंग कैसे होती है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रैक्टिकल में, उसके बाद प्रैक्टिकल में और आइए, नेक्स्ट होता है वहाँ पर आपको ब्रेजिंग करवाया जाता है। वहाँ पर कॉपर पाइप की ब्रेजिंग ये करनी आपको आनी चाहिए हर हाल में। अगर विदेश आप जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, तो ब्रेजिंग आपको आनी चाहिए। या फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आपको खरे उतरना है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन का आंसर ना दे पाएँ। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से आपको कम से कम 40% तक आपको आंसर देना ही देना है। ऐसा नहीं कि आपको 100% का आंसर पूछा जाए, वहाँ का क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ पर आप 10% का आंसर दे पाएँ। ऐसा नहीं, कम से कम आपको 40% पार करना होता है, तभी आप वहाँ पर पास होते हैं, तभी आप जा पाएंगे विदेश में। नहीं तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बड़ी अच्छी कंपनी है तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कम से कम आपको 50% से ऊपर लाना है नंबर, वहाँ पर रैंकिंग लाना है आपको। वहाँ पर ब्रेजिंग करवाया जाता है, आपको ब्रेजिंग रॉड दिया जाएगा और उसमें 2 पाइप दिए जाएंगे, कॉपर पाइप, जिसको ज्वाइंट करके आपको ब्रेजिंग करना होता है। ये हो गया प्रैक्टिकल में। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आइए, वहाँ पर आपको ना पाइप का आकार, वहाँ पर जो आकार बनाते हैं यू आकार या फिर यस आकार, इस तरह से बनाते हैं जो ब्रेजिंग करने के लिए, उसे आपको बनाना होगा। वहाँ पाइप मोल्डर भी रखा रहता है, पाइप होल्डर जो होता है ना, पाइप होल्डर वो भी रखा रहता है वहाँ पर। और पाइप होल्डर स्प्रिंग भी रखा रहता है, जो स्प्रिंग होता है ना वो भी रखा रहता है हर एक पाइप के साइज़ का। उसे आपको फोल्ड करके दिखाना होता है पाइप को। बस इतना सा प्रैक्टिकल होता है। वहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, पाइप पे फोल्डिंग करना आप सीख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप स्प्रिंग से करते हो या फिर पाइप फोल्डर से आप करते हो, पाइप फोल्डर टूल जो होता है उससे आप करते हो, लेकिन आपको करने आनी चाहिए। बस इतना सा उसमें प्रैक्टिकल और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अपना जो भी आपको टेस्ट देना है आप इसकी तैयारी बना करके जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया, कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और सीखना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।